बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में आईकॉम का चैप्टर नंबर 3 है और एफए का 4 और हमारा टॉपिक है तलब में तब्दीलियाँ, कि तलब में किस तरह की तब्दीलियाँ हो सकती हैं। इसमें हम देखेंगे तलब का फैलाव या सुगड़ाव। इसके बाद देखेंगे कि हत्ते तलब की मुंतकिली। सबसे पहले है हत्ते तलब के साथ हरकत, जिसमें आ जाएगा हत्ते तलब का फैलाव या सुगड़ाव। हत्ते तलब के साथ हरकत। कि हत्ते तलब में किस तरह से हरकत हो सकती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है तलब में फैलाव या सुगड़ाव। तलब में फैलाव या सुगड़ाव से क्या मुराद है, सबसे पहले हम वो जानते हैं, फिर हम देखेंगे तलब का फैलाव क्या है और तलब का सुगड़ाव क्या है। तलब का फैलाव। तलब के फैलाव से मुराद कि जब किसी शय की कीमत में कमी की वजह से इस शय की तलब में इजाफा हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं तलब का फैलना। उसे हम बताते हैं कि जब किसी शय की कीमत में कमी आ जाए और उसकी तलब में इजाफा हो जाए, तो हम उसे कहते हैं तलब का फैलना या तलब का फैलाव। हम इसको गोशवारे और डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोशवारा। कीमत आ गई और तलब आ गई। जब हमारी कीमत थी 15, तो हमारे तलब क्या हो गई 10। अब कीमत कम हो रही है, तो हमारी तलब भी क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसके बाद हमारी कीमत मजीद कम हो गई। इसको हम ऐसे छोटे छोटे में लिख लेते हैं। पहले हम 5 ले लेते हैं तलब की, हम ले लेते हैं 10। उसके बाद अब हमारी कीमत में इजाफा हुआ, कमी हुई है 5, तो हमारी तलब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम देख रहे हैं कि जब किसी शय की कीमत में कमी आ रही है तो उसकी तलब बढ़ रही है, तो हम इसको कहेंगे तलब का फैलाव। क्या कहेंगे बच्चों, तलब का फैलाव। अब हम इसको डायग्राम से जाहिर करते हैं। डायग्राम में हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते थे, तलब। क्या लेते थे बच्चों, तलब। और वाई एक्सिस पर कीमत। जब हमारी कीमत 15 थी तो हम तलब कम करते थे। हम इसको पॉइंट्स को मिला देते हैं। यहाँ हमारा 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारी कीमत कम हुई तो हमारी तलब क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद कीमत मजीद कम हुई तो हमारी तलब मजीद बढ़ गई। जब हमने पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारा डिमांड कर्व यानी कि डीडी हत्ते तलब बन गया। अब ये है कि हत्ते तलब में हरकत कहाँ हुई। देखिए बच्चों, जब हमारी कीमत कम होती गई तो हमारा हत्ते तलब हरकत कर रहा है, जो कि ऊपर से नीचे
फैलाव। जी बच्चों, आपको समझ आ गई होगी तलब का फैलाव। अब हम जानते हैं तलब का सुपड़ाव। कि तलब के सुपड़ाव से क्या मुराद है। तलब का सुपड़ाव। तलब का सुपड़ाव क्या होता है। तलब के सुपड़ाव से मुराद कि जब किसी शय की कीमत में इजाफा किया जाए तो इसकी तलब में कमी आ जाए तो इसे तलब का सुपड़ना कहते हैं। जो जिस शय की हम तलब कर रहे हैं, अगर उस शय की कीमत में कमी व इजाफा हो जाए और उस शय की तलब अगर कम हो जाए तो हम कहते हैं कि तलब का सुपड़ाव। हम क्या कहते हैं उसको, तलब का सुपड़ाव। हम इसको गोशवारे से जाहिर करते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, कीमत, उसके बाद हम क्या लेते हैं, तलब। अब हमने कीमत में बच्चों क्या करना है, इजाफा करना है। क्या करना है, इजाफा। पहले हमारी कीमत थी 5 पर हम ज्यादा तलब करते थे। जब कीमत 10 हो गई यानी कि बढ़ गई तो हमने तलब क्या करनी है, कम करनी है। क्या करनी है, कम। कीमत के बढ़ जाने से हमारी तलब कम होती जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि जब कीमत कम ज्यादा हो रही है तो हमारी तलब कम हो रही है। हम इसको कहेंगे तलब का सुपड़ाव। हम क्या कहेंगे इसको, तलब का सुपड़ाव। कीमत में इजाफे होने की वजह से तलब जब कम होती जा रही है तो हम इसको कहेंगे तलब का सुपड़ाव। हम इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं कि जब हमारी कीमत कम थी तो हमारी तलब ज्यादा थी। कितनी थी, 5 पे हमारी तलब 15 थी। लेकिन जब कीमत में इजाफा हुआ तो हमारी तलब कम हो गई, 15 से कम पर आ गई 10 पर। जब मजीद कीमत में इजाफा हो तो हमारी तलब अब यहाँ को आ रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पर सवाल है कि हत्ते तलब के साथ इसकी हरकत क्या हो, हत्ते तलब किस तरफ हरकत कर रहा है। तो हत्ते तलब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और बाएं से दाएं जानिब की तरफ जा रहा है, यानी बाएं से दाएं जानिब हाथ की तरफ। तो इसका मतलब बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की तरफ जब हरकत करता है तो इसको कहते हैं तलब का सुपड़ाव। तलब का सुपड़ाव। तो हमने दो चीजें देखी कि तलब में तब्दीली होती है। जो पहला है हत्ते तलब के साथ हरकत होती है, इसमें तलब का फैलाव था और तलब का सुपड़ाव था। तलब का फैलाव क्या, जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी वाक़या हो जाए और उसकी तलब में इजाफा हो जाए तो हम इसको कहते हैं तलब का फैलाव। और जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी इजाफा हो जाए और उसकी तलब में कमी वाक़या हो जाए तो हम इसको कहते हैं तलब का सुपड़ाव। हमने इसको हत्ते तलब के साथ इसकी हरकत को भी देख लिया। बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हत्ते तलब की मुंतकिली। हत्ते तलब की पहले हमने देखा हत्ते तलब के साथ हरकत, यानी कि हत्ते तलब वही का वही रहा, उसमें हरकत हो रही थी और उस हरकत को हम कहते थे तलब का फैलाव या सुपड़ाव। और अब हमने देखना है कि अब हमारा हत्ते तलब ही मुंतकिल हो जाना है। इसकी वजाहत ज़्यादा शब्दों में की जा सकती है। हत्ते तलब की मुंतकिली शिफ्ट इन द डिमांड का, हत्ते तलब का बढ़ना या चढ़ना, राइज इन द डिमांड, एंड तलब का बढ़ना या गिरना, फॉल इन द डिमांड। सबसे पहले हम कहेंगे तलब का बढ़ना। सबसे पहले हमें देखना है तलब का बढ़ना। तलब के बढ़ने से क्या मुराद है कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली वाक़या ना हो लेकिन उसकी तलब बढ़ जाए तो हम कहते हैं तलब का बढ़ना। जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली वाक़या ना हो लेकिन अब दीगर अवामिल की वजह से उस शय की तलब में इजाफा हो जाए तो उसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। और दीगर अवामिल हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। दीगर अवामिल क्या होते हैं, दीगर अवामिल में आ जाता है सारी की आमदनी, फैशन, आदत, रस्म व रिवाज और मौसम वगैरह।
चाय की कीमत है 15, 15 से 10 हुई, यानी कि कीमत कम हो रही है। अब पहले तलब थी उसकी 10, फिर हुई 20, फिर हुई 30। ये है बच्चों गर्मियों की तलब। किस चीज की तलब? चाय की। अब देखें तलब गर्मियों में चाय की, इसके अलावा सर्दियों में पहले 20, 20 से 30, 30 से 40। बच्चे यहाँ पर देखें कि कीमत चाय की देखें 15 थी तो तलब उसकी गर्मियों में कितनी थी? 10। लेकिन कीमत कम नहीं हुई, लेकिन हमने उसकी तलब को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। 10 से हमने कितनी कर दी? 20। क्योंकि मौसम की वजह से, क्योंकि लोग गर्मियों में चाय कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसकी तलब कम है, और सर्दियों में चाय को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसकी तलब ज्यादा है। कीमत कम नहीं हुई, कीमत वही की वही रही, लेकिन हमने चाय की तलब को ज्यादा कर लिया, 10 से कर लिया हमने 20 तक। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर जब कीमत 10 थी तो तलब कितनी थी? 20। लेकिन यहाँ पर देखिए कीमत 10 से 10 रही, लेकिन हमने तलब को गर्मियों में हमारी तलब 20 थी, उसको बढ़ाकर सर्दियों में कितना कर दिया? 30 कर दिया। यानी कि कीमत में कोई कमी वाकया नहीं हुई, लेकिन 10 की कीमत पर 20 से हम कहां पर चले गए? 30 पर। तो इसी तरह चाय की कीमत में कोई कमी वाकया नहीं हुई, लेकिन हमने उसकी तलब को क्या बढ़ा दिया? कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये पहली सूरत है तलब के बढ़ने की, कि जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली वाकया ना हो लेकिन उसकी तलब बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं तलब का बढ़ना। अब इसको हम डायग्राम से वजाहत करते हैं। यहाँ पर 10, 20, 30 और 40, 5, 10, 15, 20। पहले हम गर्मियों की तलब लेते हैं। जब हमारी कीमत 15 थी तो हमने तलब कितनी की बच्चों? 10। एक